हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हूँ, जो कि आप लोगों का टॉपिक है अनुक्रम एवं श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इसका जो एक्सरसाइज आप लोगों की है 9.2 उसके क्वेश्चन नंबर 6 के लिया है। इसमें ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 25, 22, 19 अप टू इनफाइनाइट के एक निश्चित पदों का योग 116 है, तो उसका अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये है समांतर श्रेणी है एक, और वो ये एक सीक्वेंस है, श्रेणी इसमें नहीं है। तो इसका क्या निकालना है हमें? अंतिम पद, लास्ट टर्म इसमें हमें निकालना। ठीक है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो पहले जो कुछ के दिया है उसको उतारेंगे। तो श्रेणी या जो सीक्वेंस इसका 25, 22, 19 डॉटेड ये दिया गया। तो अब इसके हिसाब से इसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद ए बराबर यह आपका हो जाएगा 25, सार्वांतर डी बराबर 22 माइनस 25 और 19 माइनस 22 भी आपका आएगा -3। तो इसका मतलब ये एपी में है, वैसे भी ये एपी में है, इसने खुद ये कह दिया। और इसमें ये कह रहा है कि कुछ निश्चित पदों का जो योगफल है वो 116 है, योगफल। तो इसमें हम ये माना n पदों का योगफल बराबर 116। ठीक, तो इसके n पदों का अगर के योगफल 116 है, तो इसका मतलब जो Sn हो गया, मतलब n पदों का योगफल Sn इक्वल टू 116 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वांतर हो, अब हमें इसका अंतिम पद हमें निकालना है। ठीक, तो अब इसके लिए इसमें कितने हैं पद ये तो हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसमें ये Sn के दिया गया है, इसकी हेल्प से हम पहले n निकालेंगे कि कितने हैं पद, तो उसी के हिसाब से हमें उसका अंतिम पद निकालना होगा। तो चूँकि Sn का जो फार्मूला है पदों का योग, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें इसको हम रख देंगे। तो Sn हो गया 116, n जो है निकालना है हमें, तो n/2 हो गया, ये 2a, तो 2a की वैल्यू है 25 और ये प्लस n निकालना है हमें, और जो d है उसकी वैल्यू है -3। अब इसका कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 2 अपॉन में है, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये जब इस साइड आएगा तो इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 छंग 12, 2 एक नम 2 एक 3 और 2 एक नम 2, 232 ये आ गया। ये n इंटू 25 दूनी ये 50 हो गया। इसमें ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो -3n हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर और इसको कैलकुलेट होगा, ये n यहाँ पर ये आपका आ गया, ये 50 है, ये 53, तो 53 -3n ये मिल गया। मल्टीप्लाई होगा तो ये 232 इसमें आएगा 53n हो जाएगा, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई होगा -3n स्क्वायर होगा। अब इसको हम ये जो है द्विघात समीकरण में इसको हम यहाँ पे लिख लें, तो इस फॉर्म में हम ले आए अगर इसको, तो इसके लिए भाई ये -3n इस साइड आएगा तो ये 3n स्क्वायर हो गया, और ये उठ के आएगा तो -53n हो गया, और ये इधर जो है आपका ये प्लस 232 बराबर 0।
ये मिल गया। अब इसका हमें क्या करना है, एक गुणनखंड हमें इसका निकालना। तो अब इसका अगर गुणनखंड हमें चाहिए तो इसको हम क्या लिखें, ये 3 गुणे 232 ये है। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। अब 696 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पे 53 आ जाए। 696 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पे 53 आए, इस चीज़ को हमें फिर यहाँ पे निकालना। तो अब ये यहाँ पर 696 है, तो आइए इसका हम जो फैक्टर है तो पहले इसको हम देखें कि क्या इसमें आ सकता है। 2 से होगा 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा और 2 8 16 हो गया। फिर ये 2 1 9 2 2 7 14 2 चौक 8 हो गया। फिर ये 2 8 16 2 7 14। फिर ये 3 से कटेगा, ये 3 दूनी 6 3 9 7। अब ये नहीं कटेगा, तो अगर इसको हम जोड़ने पे आना, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ पर 24 और ये गुणे 29, तो 24 गुणे अगर 29 हो जाए तो ये आपका आएगा 696। और अगर इसको जोड़ देंगे तो ये आपका आएगा कितना, 53। तो इसका मतलब फैक्टर जो है इसका ये मिल गया हमें, तो इसको हम रख देते हैं। तो 3n² माइनस 29 प्लस 24 फैक्टर आ गया इंटू n प्लस 232 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप, इसमें ये 3n² ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये 29n माइनस 24n फिर ये प्लस 232 बराबर 0। यहाँ पर अब कॉमन, तो भाई कॉमन में सिर्फ n कॉमन हो रहा है, तो n जब कॉमन होगा तो ये 3n² से तो 3n मिलेगा और ये माइनस 29 मिल जाएगा। फिर ये माइनस, अब इसमें तो कॉमन होगा, कॉमन में अगर हम देखें तो -8 -8 इसमें कॉमन हो रहा है। 8 3 24, तो 3n और ये -8 दूनी 16 8 9 72। तो ये इसका फैक्टर, तो इसमें यह है 3n माइनस 29 और ये आपका n -8 बराबर 0। तब इसके हिसाब से ये 2 इसके फैक्टर आ गए। इन दोनों फैक्टर में हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू अगर चाहिए तो 3n, क्योंकि 3n माइनस 29 बराबर 0। तो अब इसके हिसाब से n बराबर 29/3 आ रहा, क्योंकि ये भिन्न में है तो इसका मतलब ये क्या है, ये निरर्थक है। अगर भिन्न में आ रहा है तो इसका मान यूज़ नहीं होगा। दूसरा अब इसमें है, क्योंकि n -8 = 0, तो n बराबर आपका आ गया 8, तो ये n का मान आ गया। ठीक, तो अब ये n का मान जब ये 8 आ गया, इसका मतलब इसका जो अंतिम पद के हमें निकालना है, तो इसमें यहाँ पर कि n का मान आ गया 8 और योगफल इसमें ये दिया गया था 116। तो अब जब इसमें हमें क्या निकालना है, अंतिम पद, तो इसका मतलब 8वां पद जो इसका होगा वही इसका अंतिम पद होगा, क्योंकि इसमें पदों की जो कुल संख्या है वो है 8। तो इसलिए अंतिम पद बराबर T8 या A प्लस 7D, अगर डायरेक्ट इसको हम रख दें तो A जो है इसमें 25 7, D है -3।
सॉल्व कर लेंगे इसको हम। तो इसमें आएगा ये 25 और ये -21 घट जाएगा, आ जाएगा 4। इसका मतलब जो 8वां जो पद इसको हम कहें और चाहे इसको हम कहें अंतिम पद, वो क्या होगा इसका 4। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें ये लिया है आपने। इसमें ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि उसका kवां पद 5k + 1 है। तो इसका मतलब इसमें इसका जो n पदों का योगफल हमें निकालना है कि जिसका हमें जो kवां है पद वो दिया गया है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको अगर हमें हल करना है तो जो कुछ इसमें के दिया है तो फर्स्ट टाइम उसको हम देखें, क्योंकि इसमें इसका kवां पद ये दिया गया है 5k + 1। तो इसका मतलब ये tk हो गया, kवां पद या tk। तो अब इससे हम इसका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद हम इससे हम 1 2 3 रख के निकाल लें इसकी सीक्वेंस। उसके बाद जो कुछ इसका हमें निकालना है उसको निकालेंगे। तो अब इसके लिए प्रथम पद, तो प्रथम पद t1 हो जाएगा। तो ये 5, तो k की वैल्यू इसमें 1 रख दिया +1, सॉल्व होगा, आ गया 6 आ गया। और यही आपका होगा a प्रथम पद। द्वितीय पद t2, तो ये जो आपका होगा द्वितीय पद, तो 5 k की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1, 5 दूनी 10 11, ये हो गया दूसरा पद। तो अब अगर हमें इसका प्रथम पद के मालूम हो गया a बराबर है 6 और द्वितीय पद भी हमें मालूम है, तो इसका सार्वांतर हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए सार्वांतर d बराबर t2 - t1। तो t2 इसमें है 11 और यह है 6, t1 कितना आ जाएगा, d = आपका आ गया 5। तो सार्वांतर भी आ गया। अब हमें इसको क्या निकालना है, इसके n पदों का योगफल, n पदों का योगफल चाहिए हमें। तो n पदों का योगफल, तो फार्मूला इसका होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो इसमें इन पदों का ही निकालना है, तो ये Sn, तो ये n की जगह जो है n ही रखेंगे। तो n/2 हो गया 2, a की वैल्यू है, प्रथम पद आपका आया 6 और प्लस n ही रखेंगे तो -1, जो d है वो हो जाएगा आपका 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये n/2, ये 6 दूनी हो गया 12, ये +5n -5 हो गया। यहाँ पर ये n/2 हो गया, ये घट जाएगा तो ये 5n - 7 और ये 1/2, चाहे तो इसको हम बाहर रख लें इसको, और n का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5n² - 7n, चाहे इतना रखें और चाहे उसको कॉमन में हम रख लें। ये है इसके n पदों का योगफल। ये था दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आज का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें ये कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Pn + Qn² है, Pn + Qn² है,
तो उसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए जहाँ P तथा Q अचर है। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, जब P और Q अचर हैं और इसका हमें क्या निकालना, सार्वधातर निकालना। तो अब इसके लिए भी भाई, इसके पहले वाले में उसका हमें ये दिया था केवां पद, लेकिन इसमें n पदों का योगफल ये दिया गया था। तो अब जब n पदों का योगफल इसमें दिया गया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसका मतलब ये Sn इसमें दिया गया है। क्या दिया गया, Pn प्लस Qn स्क्वायर ये दिया गया है। ठीक, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये Sn है, Sn का मतलब n पदों का ये योगफल है। अब इसमें अगर हम स्टार्टिंग में n इक्वल टू कितना रख दें, 1, तो अब चाहे इसको हम 1 रख दें और चाहे 2 रख दें, चाहे उससे निकालें इसको, और चाहे एक इसका जो प्रोसेस है वो अगर हो जाए कि Tn इससे हम यहाँ पे निकालें हम अब पहले, जबकि Tn आएगा, क्योंकि इसके लिए Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ये होता है। तो Sn तो ये है, और Sn माइनस 1 यहाँ पे अगर होगा तो n की वैल्यू n माइनस 1 अगर हम रखेंगे तो ये आपका आ गया P, n की जगह n माइनस 1, और ये प्लस Q, और n की जगह n प्लस 1 आपका स्क्वायर, ये माइनस, तो ये इस टाइप से आएगा। तो इसको हम रख के इसमें देखते हैं। तो Sn जो है Pn हो गया, ये प्लस Qn स्क्वायर ये हो गया, ये माइनस Sn जो है इसमें रखेंगे इसको तो Pn माइनस 1 प्लस Qn माइनस 1, फिर वो n स्क्वायर, मतलब n की जगह n माइनस 1 रख दिया। तो इसको अब ओपन होगा तो ये Pn प्लस Qn स्क्वायर हो गया। ठीक, ये माइनस, इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो ये Pn हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस P मिल जाएगा। इसमें ये फार्मूले से ये ओपन होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा ये, और ये है Q, और ये जब ओपन होगा या इस हिसाब से तो ये n स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2 अभी मतलब 2n प्लस b स्क्वायर मतलब 1, ये इस हिसाब से होगा। अब इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। भाई ये Pn तो ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर ये Qn स्क्वायर, फिर ये प्लस P माइनस अब ये Qn स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2 Qn और माइनस Q, ये मिल जाएगा। ये प्लस ये माइनस, ये भी इसमें से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमें क्या मिला, P प्लस 2Qn माइनस Q, ये मिल गया। ये क्या आया, इसका nवां पद आ गया, Tn आ गया। अब जब इसमें ये Tn आ गया तो अब इसको हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें हमें सार्वधातर यहाँ पे निकालना। सार्वधातर के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको T1 और T2 हम निकालें तो T1 जब इसका मतलब n की वैल्यू 1 रख दें तो ये P, ये प्लस 2, ये Q इंटू 1 माइनस Q, ये सॉल्व होगा तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे P प्लस 2Q माइनस Q, तो ये एक्चुअल में आ जाएगा P प्लस Q आ गया, ये आपका T1 आ गया, P प्लस Q। ठीक, नेक्स्ट इसमें फिर ऐसे इसमें T2 निकाल रहे हैं, तो T2 इस इक्वेशन फर्स्ट में Tn में n की वैल्यू हम रख दें 2, तो ये P प्लस 2Q इंटू 2 और ये माइनस
क्यू ऐसे ही रहेगा, ये सॉल्व होगा तो P प्लस 4Q माइनस Q, ठीक। तो ये आपका आ गया P प्लस 3Q आ गया, ये दूसरा पद इसका आ गया। तो T1 भी आ गया और T2 भी आ गया। अब हमें इसमें क्या चाहिए, सार्वधातर। तो इसलिए सार्वधातर D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 इसमें है P प्लस 3Q और T1 इसमें आया है P प्लस Q, ठीक। तो ये P प्लस 3Q और ये माइनस P माइनस Q हो जाएगा। तो ये P और P तो कट गया, कितना आ गया 2Q। ये इसका सार्वधातर है। तो ये था यहाँ पर ये D इक्वल टू है, तो T2 सार्वधातर में T2 माइनस ये T1 हो जाएगा। इसमें इसकी वैल्यू रखी, ये रखा हमने इसको, ये ओपन होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इससे इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आ गया आपका, आ गया सार्वधातर। ये था आज का ये क्वेश्चन।